इंसान जिसके एक बड़े फैसले से किसी को फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिखाई दे रहा है, फिर वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हो या यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर हो, या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टैक्स जैसे को तैसा टैक्स की घोषणा के बाद पूरी दुनिया में और खास तौर से दुनिया की बाजार में एक भूचाल आ गया है। यह भूचाल आज के दिन मंडे, क्योंकि मार्केट्स खुली हैं, देखने को मिल रहा है और इसको बहुत सारे निवेशक ब्लैक मंडे की तरह देख रहे हैं। क्या है ये ब्लैक मंडे? ये ब्लैक मंडे ब्लैक ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे में तो तब्दील नहीं होगा। क्या ये लंबे समय तक चलेगा या मार्केट्स कुछ हद तक रिकवर करेंगी? लोगों का पैसा जो निवेश था मार्केट्स में, वो शॉर्ट टर्म में कम से कम उनको आज नुकसान उठाना पड़ा है। एक एक करके बात करेंगे, हिंदुस्तान के बाजार की भी, जापान के बाजार की भी, यूएस के बाजार की भी, और 6 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के फैसले से आखिर होगा क्या। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले ब्लैक मंडे की आपको हिंदुस्तान की कहानी बता दें कि बीएसई सेंसेक्स वो आज करीब 3200 पॉइंट नीचे हुआ शुरुआत में ही, और निफ्टी 50 वो 21,900 के नीचे चला गया। और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या, मतलब इसमें भी क्या स्पेसिफिकली हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये खबर है 10:40 की। उस समय हमने लास्ट सैंपल लिया था, तो उसके हिसाब से ये जानकारी आप तक लेकर के आ रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडियन इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस हैं, ये दोनों, वो दोनों ही क्रैश किए हैं और दोनों करीब करीब 4% नीचे गए। ये और ज़्यादा और कम भी हो सकता है वक्त के साथ, तो एक और रिपोर्ट लेकर के आप तक आ जाएंगे। 10:40 जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टाइम था जब हमने ये रिकॉर्डिंग की है, उसके मुताबिक बीएसई सेंसेक्स 72,505 पॉइंट पर था, करीब करीब 3,000 पॉइंट डाउन, यानी कि लगभग 4%। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो वो 21,975 था, वो 929 पॉइंट डाउन था, यानी कि 4.05%, लगभग 4% के आसपास भारत की बाजार खुलने के आधे 1 घंटे के अंदर अंदर ही गिर गई। ये भारत में उसका असर देखने को मिल रहा है। अब बीएसई सेंसेक्स में जो सबसे ज्यादा बड़े लूजर्स थे 10:40 पर, वो कौन कौन थे वो जरा आपको बताया जाए। टाटा स्टील 10% नीचे, टाटा मोटर्स 7.86% नीचे, इंफोसिस लगभग 7% नीचे, टेक महिंद्रा 6.36% नीचे, एल&टी 6.5% नीचे। 13 सेक्टर्स हैं जिन्होंने आज डिक्लाइन देखा है, 13 सेक्टर्स। टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं जिनका यूनाइटेड स्टेट्स में बड़ा एक्सपोजर है। देखिए, इसकी सबसे पीछे वजह सबसे बड़ी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले हैं। तो जिस जिस इंडस्ट्री का एक्सपोजर यूनाइटेड स्टेट्स से है या फिर किसी तरीके से वो यूएस से लिंक्ड हैं, उन सब में आज असर देखने को मिला है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी फर्म्स, जैसे हम आपको बता रहे हैं, उनका शेयर 7% नीचे गिरा है। और जो वाइडर मार्केट सेगमेंट की अगर बात करें तो आपको स्मॉल और मिड साइज एंटरप्राइजेज हैं जो रजिस्टर्ड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें 6.2 और 4.6% के आसपास उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि आज बस आप ये समझिए कि बुरा ही दिन है। और बुरा किस लिहाज से, वो अभी बताएंगे। बुरा उन लोगों के लिए जो ये चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाए, अब बहुत नीचे हो ली, अब ऊपर की तरफ जाए, तो वो आज नहीं हुआ। ट्रंप के फैसले से बिल्कुल नहीं हुआ, वो और नीचे जा रहा है। इसमें अच्छी खबर भी है, वो लास्ट में अच्छी खबर बताएंगे आपको, और वो बहुत ही अच्छी खबर है। अब आपको ये भी बता दें कि निफ्टी मेटल 8% डिक्लाइन, निफ्टी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7% डिक्लाइन, ऑटो, रियल्टी, ऑयल गैस सेक्टर, ये सब 5% से ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट जो है वो उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में 10 और 7.5% मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आज आप कहीं भी पैसा लगाए होंगे तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो प्रभावित ना हुआ हो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से। हम लोग ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो अगर अमेरिका जैसी सुपर शक्ति में अगर कोई फैसला होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान उससे छूट जाए। तो वही चीज आज बाजार में देखने को मिल रही है। ऐसा माना जाता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज बीएससी में, यानी कि
ये जो पूरा बीएसई में जितना पैसा लगा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें से एक ही दिन में 10:40 तक 19 लाख करोड़ रुपए उड़ गए सुबह सुबह। तो इतना नुकसान देखने को मिल रहा है और टोटल वैल्यू 383.95 लाख करोड़ हो गई है अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। मैंने जैसे आपको बताया ये फ्लक्चुएट भी करेगा, अप डाउन भी जाएगा, लेकिन एक ट्रेंड शुरुआती देखने को मिल गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 4 या 5 या 6 ऐसी वजहें या ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो जापान, क्योंकि वहाँ से दिन पहले चढ़ना शुरू होता है, तो आप ये समझिए कि वहाँ की भी बाजार गिरी। खबरें इस तरीके की आई कि वहाँ पर सर्किट लग गया। जब बहुत ज़्यादा आप गिरते हैं तो उसको रोकने के लिए, ताकि एक दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, एक लोअर सर्किट लगता है। तो वो लोअर सर्किट लगने की बात आई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि अब वो लोअर सर्किट हट गया है। अब आपको ये बताते हैं कि 5 या 6 बड़ी वजहें जो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं इस ट्रंप के फैसले के बाद और उसका असर जो देखने को मिलेगा। नंबर 1, स्टॉक मार्केट्स आज दुनिया भर की क्यों गिर रही हैं? यूएस मार्केट नैस्डैक इज नाउ इन बेयर टेरिटरी। सीधे सीधे धंधे की बात, 2 तरीके के बाजार होते हैं। एक होता है बुल, और ये बुल इसलिए कहा जाता है, बुल मतलब क्योंकि हमेशा सांड ऊपर की ओर ऐसे सिर मारता है, तो उसको कहा जाता है बुलिश। इसका मतलब ये कि स्टॉक ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, तो उसको बुलिश मार्केट कहा जाता है। बेयरिश मार्केट मतलब क्योंकि भालू नीचे की ओर दबाता है तो स्टॉक्स नीचे जाएंगे, इस वजह से इसको कहा जाता है बेयरिश मार्केट। तो अब यूएस की नैस्डैक जो है वो बेयरिश मार्केट बन गई है, और यूएस की मार्केट का सीधा सीधा प्रभाव आप ये समझ लीजिए कि दुनिया भर के बाजार पर पड़ता है। दुनिया भर के, फिर वो एशियन मार्केट्स हो, इंडियन मार्केट हो, जापान की मार्केट हो, सब जगह उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग भी उससे अछूते नहीं हैं। तो मेन चीज ये है, नैस्डैक अब बियर टेरिटरी में आ गया है, जिसमें फ्राइडे को ही, यानी कि अभी 3 दिन पहले 20% से ज्यादा वो मार्केट नीचे गिर गई डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की वजह से। तो अगर नैस्डैक 20% नीचे है, 20% आप समझ रहे हैं, एक मार्केट का 20%, यानी कि 100% अगर लगा है तो उसमें से अब 80 ही बचा है, 20 उड़ गए, और हम यहां लाखों लाख करोड़ डॉलर की बात कर रहे हैं। तो सोचिए कितना पैसा। तो यही सारी चीजें, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज, ग्लोबल मार्केट क्रैश, जैसे कि हमने आपको बताया, इंडियन स्टॉक मार्केट्स वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं बिल्कुल यही चीज। जापान का निकेई, उसने 7% फॉल देखा। साउथ कोरिया की कॉस्पी 5% नीचे गई। चाइनीज ब्लू चिप इंडेक्स वो 7% नीचे गई। हांगकांग की हैंसेंग 10.5% नीचे गई। अमेरिकन फ्यूचर्स वो लगातार कमजोर है। नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो डिक्लाइन हो गया है 4%। S&P 500 फ्यूचर्स वो 3.1% नीचे हो गया है। और यूरोप का जो फ्यूचर मार्केट है वो भी नेगेटिव मूवमेंट दिखा रहा है, यानी कि कोई भी ऐसी बाजार नहीं है जो कि पॉजिटिव है। जैसे कि हमने बताया कि एक फैसले का असर दुनिया भर में होगा, और ये सब बाजार जो महसूस कर रही हैं वो सारी चीजें हैं। अब आते हैं तीसरी बात पर, ये कैसा फैसला है जिससे अब ये डर पैदा हो गया है कि यूएस में मंदी आ जाएगी। और आप जानते हैं यूएस में मंदी आना मतलब दुनिया बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है इस मंदी से। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली वरीड अबाउट एन इकोनॉमिक डाउनटर्न रादर देन इमीडिएट इन्फ्लेशन चैलेंजेस। उनका यह मानना है कि इन्फ्लेशन की जो चुनौती होगी वो होगी, महंगाई की चुनौती जो होगी सो होगी, लेकिन बाजार में अगर मंदी आ गई, देश में अगर मंदी आ गई, स्लो डाउन हो गया, तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पर बाजार से ऊपर बढ़ करके लगेगा। यानी कि आपके स्टॉक मार्केट में अप डाउन से देश में मंदी आ रही है या नहीं वो निर्धारित नहीं होती, लेकिन देश में आती हुई मंदी के चलते बाजार नीचे हो जाए तब जरा ट्रिकी सिचुएशन है। तो उसके लिए अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स चेता रहे हैं कि क्या यूएस में अब मंदी आने के खतरे हैं। बहुत क्लियरली दिखाई देने जा रहा है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ेगी, चीजें अब, क्योंकि ट्रंप ने टैक्स लगाया है तो और देशों ने भी टैक्स लगा दिया है। अमेरिका में जैसे चीन ने बिल्कुल उतना ही टैक्स लगा दिया। तो अब जब सामान
यूएस में आएगा तो वो भी महंगा होगा। और ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। नंबर 4, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस प्लंज। कमोडिटीज मार्केट ने बहुत सारा लॉस देखा है, जैसे कि आपका ब्रेंट क्रूड वो 6.5% डिक्लाइन हुआ, WTI 7.4% डिक्लाइन हुआ, प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड 2.4, सिल्वर 7.3, इंडस्ट्रियल मेटल्स उनमें भी बहुत रिडक्शन आया है, कॉपर 6.5%, जिंक 2%, एल्यूमिनियम 3.2%। और इससे इन्वेस्टर्स को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि अगर ये सब प्रभावित होने लगेगा तो इसमें से बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो आपकी कोर इंडस्ट्री को फीड करते हैं, यानी कि आपकी इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था का जो कोर होता है उसको डील करने वाले भी कुछ मेटल्स होते हैं। अगर वो भी कम होगा तो आप सोचिए कि किस तरीके से हर अर्थव्यवस्था पर इसका फर्क पड़ सकता है। अब एक पांचवी कारण, और वो ये है कि अगर यूएस में इस तरीके की चीजें होंगी तो यूएस में जो मंदी आएगी सो आएगी, क्या लोग सेफ हेवन्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, खासतौर से यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यहां बड़ा बवाल चल रहा है तो मैं क्या करूं, मैं जाऊं किसी और देश में ढूंढूं जहां पर कम बवाल मच रहा है या बवाल बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी जगह ढूंढूं, सेफ हेवन। तो क्या बहुत सारा धंधा यूएस से निकल करके इन सब जगहों पर चला जाएगा। बहुत सारे यूएस के प्लेयर्स ये करना शुरू कर देंगे और ये बिल्कुल विपरीत बात हो जाएगी जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं कि यूएस में पैसा आए। जब लोग यूएस की कंपनीज छोड़ के कहीं बाहर चली जाएंगी तो यूएस में पैसा नहीं आएगा, यूएस से पैसा बाहर जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़े चिंता का कारण यूएस के लिए बना हुआ है। एंड देन ऑटोमेटिकली वो इन्फ्लुएंस करता है यूएस की इकोनॉमी को और फिर वो अफेक्ट करेगा बाकी सारी मार्केट्स को, सब लोगों को। छठी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ बहुत सारे एनालिस्ट ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ये ब्लैक मंडे उसका एक प्रतीक जरूर हो सकता है कि क्या अब हम, होना तो शुरू हो ही गया है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, ट्रेड वॉर्स देख रहे हैं देशों के बीच में, जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की है, लेकिन अंत शायद डोनाल्ड ट्रंप ना करें। और देश जब इस पर जवाबी कार्रवाई देने लगेंगे तो उसका मार्केट्स पर क्या असर होगा, उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, उन देश पर क्या असर होगा, और इस ट्रेड वॉर में कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे। खास तौर से वो लोग जो बहुत ज़्यादा हद तक यूनाइटेड स्टेट्स की अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहते हैं, वैसे देश की वैसी मार्केट्स का क्या होने वाला है। तो जब ट्रेड वॉर्स जैसी चीज़ें होंगी, खास तौर से चाइना और यूएस के बीच में, तो ये किसको फ़ायदा पहुंचाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हैं उनको चोट पहुंचाएगा, कंपनी के प्रॉफिट्स कम करेगा, ग्लोबल डिमांड को कम करेगा और वर्ल्ड वाइड इक्विटी मार्केट्स जो हैं उसमें गिरावट आएगी। मोटी मोटी बात यह है कि अगर वक्त पर परिस्थितियां नहीं बदली तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अभी जो आप ब्लैक मंडे में देख रहे हैं वो तो बस एक महज शुरुआत है। मार्केट बियरिश और ज्यादा हो सकती है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कम से कम एक साल, ये जो 2025 है, इसको इसी तरीके के साल की तरह देखा है। और वेट एंड वॉच, ऑब्जर्व। अब आते हैं लास्ट में, जो मैंने आपको बोला था कि इसमें पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव ये है, और एकदम देसी भाषा में समझिए, पॉजिटिव ये है कि आप अगर कोई म्यूचुअल फंड या निवेश या कुछ इस तरीके की चीज बाजार में करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्योंकि बाजार 80,000 77,000 ऊपर ही जाते जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि अरे बाप रे, इतना महंगा महंगा, मुझे क्या ही मिलेगा। यह है वक्त निवेश करने का जब बाजार टूटा है। अब आप इस प्राइस पॉइंट पे एंटर कीजिए। हमेशा ऐसे परिस्थितियां नहीं रहेंगी। लॉन्ग रन अगर आप देखते हैं अपने लिए, 5 साल की एक विंडो रखते हैं, 7 साल की विंडो रखते हैं, तो इवेंचुअली मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये मार्केट का इतिहास है। ऐसे में गिरते हुए बाजार में निवेशकों के लिए, खास तौर से आप और मेरे जैसे लोगों के लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि अब बाजार में घुस जाएं और उसके बाद कम पैसे में थोड़ा ज़्यादा शेयर ले लें या म्यूचुअल फंड SIP शुरू कर लें। सोचिएगा इस बारे में। आपदा में अवसर प्रदान करती हैं इस तरीके की सिचुएशंस। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।